बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रंची जूसी क्रिस्पी ब्रेड पॉकेट्स जो कि जायके में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और ये क्रिस्पी ब्रेड पॉकेट्स बनाना तो बेहद आसान है। बस आपको तमाम स्टेप्स को गौर से देखना है ताकि आप भी परफेक्ट तरीके से ये मज़ेदार जूसी ब्रेड पॉकेट्स बना सकें। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी क्रंची ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए हमने 1 पाव चिकन लिया है, एक ब्रेस्ट का फिले ले लिया था हमने, उसे थोड़ी देर हमने फ्रीजर में रख दिया और पतले पतले से स्ट्रिप्स काट लिए हमने। इसके बाद हम इसमें आधा चाय का चम्मच सफेद मिर्चें ऐड करेंगे, आप चाहें तो काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच हमने इसमें मस्टर्ड पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच सोया सॉस का लिया है हमने, 1 चाय का चम्मच हमारे पास सफेद सिरका है। इसके अलावा हमारे पास 1 चाय का चम्मच चिली सॉस है जो कि हम सूप वगैरह में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये वही चिली सॉस है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। तो सॉसेस ऐड करके जब आप ये चिकन तैयार करेंगे तो बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगी। इस चिकन को हम मैरिनेट कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, लेकिन कम से कम आधा घंटा तो इसे ज़रूर रखिएगा। किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी जूसी और मज़ेदार चिकन आपकी तैयार होगी। बाहर से ये चिकन बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होती है और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार जूसी होती है। चिकन को हम मैरिनेट कर देंगे, चिकन को हम साइड पे रख देते हैं और एक मज़ेदार सा सैलेड तैयार करते हैं क्रिस्पी ब्रेड पॉकेट्स के लिए। 1 कप हमने बंद गोभी ली है, आधा कप हमारे पास गाजर है, गाजर को भी हमने श्रेड कर लिया है। 4 खाने के चम्मच हम इसमें मायोनीज ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्चें ऐड कर देंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक और 2 चाय के चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह मिक्स करके हम ये सैलेड फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये सैलेड ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। किसी भी सैंडविच वगैरह के लिए आप ये सैलेड बना सकते हैं। तो सैलेड हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है, हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह ठंडी हो जाए। बाउल में हमने आधा कप मैदा ले लिया है। अब 1 कप पानी मिक्स करके हम इसकी स्लरी बना लेंगे। तो आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आप कोटिंग करेंगे तो आप देखिएगा बहुत अच्छी कोटिंग होगी। एक प्लेट में हमने मैदा लिया है, मैदे में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। सबसे पहले चिकन को हम मैदे में कोट कर लेंगे। अब जो मैदे से हमने स्लरी बनाई थी उसमें डालेंगे। अब चिकन को हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसे साइड पे रख देते हैं। जब आप क्रम्स बनाएं तो बहुत ज़्यादा बारीक मत पीसिएगा, क्रम्स को थोड़ा मोटा रखिएगा तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी क्रम्स आपके तैयार होंगे। चिकन की तमाम पीसेस को हम कोट करके साइड में रख देंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं तो क्रम्स बड़े अच्छे से सेट हो जाएंगे चिकन पे। अब हम ब्रेड के स्लाइसिस को बेल लेंगे। हमने 2 ब्रेड के स्लाइसिस साथ रख लिए और इनको बेल लिया। अच्छी तरह पतला करके हम इसे बेल लेंगे। आप फ्रेश ब्रेड यूज कीजिएगा। अब एक कटोरी की मदद से हम इसे काट लेंगे। तो कटोरी का साइज बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटे साइज में आप मत काटिएगा ब्रेड को, ताकि आपके अच्छे से ब्रेड पॉकेट्स तैयार हों। आप देख सकते हैं ब्रेड को हमने कट कर लिया। अब ब्रेड के स्लाइसिस को हम स्लरी में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो स्लरी आप थोड़ी ज़्यादा बना लीजिएगा, 1 कप मैदे की बनाइएगा तो आपके दोनों चीज़ों में काम आ जाएगी। चिकन भी अच्छी तरह कोट हो जाएगी और आपके जो ब्रेड स्लाइसिस हैं वो भी अच्छी तरीके से कोट हो जाएंगे। ब्रेड क्रम्स आप देख सकते हैं हम अच्छी तरह कोट कर रहे हैं, तो कोटिंग अच्छी सी कीजिएगा ताकि अच्छे क्रिस्पी आपके ब्रेड पॉकेट्स तैयार हों। अब ब्रेड पॉकेट्स को हमने रेडी कर लिया है, इन्हें हम थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। चिकन के पीसेस क्योंकि हमने पतले पतले कट किए थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें फ्राई होने में। चिकन को मैरिनेट भी अच्छी तरह किया हुआ है तो बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएगी। 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी क्रिस्पी मज़ेदार चिकन यहाँ पे फ्राई हो गई है हमारी। 3 से 4 मिनट लगे हैं बस। तो गोल्डन कलर आने तक आप चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हमने फ्राई करके निकाल लिया। अब हम ब्रेड पॉकेट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम हाई फ्लेम पर हम ब्रेड पॉकेट्स को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर आप फ्राई करेंगे तो ब्रेड पॉकेट्स जल्दी से जलने लगेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आएगा। तो मीडियम हाई फ्लेम पर ही आप ब्रेड पॉकेट्स को फ्राई कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूले हुए हमारे ब्रेड पॉकेट्स यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी बहुत अच्छे से ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो जाएंगे।
ब्रेड पॉकेट्स को निकालकर हम स्ट्रेनर पे रख देंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अब ब्रेड पॉकेट्स को हम बीच में से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूले हुए ब्रेड पॉकेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे। हमने चिकन को बहुत ज़्यादा जूसी बनाया है और इसके साथ हमने कोल्स्लॉ सैलेड भी तैयार किया है, तो हमने इसमें कोई सॉस ऐड नहीं किया। आप चिकन के 2 या 3 पीसेस लगाकर ये मज़ेदार से ब्रेड पॉकेट्स तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी सैलेड डाल दें। अगर आपको केचप पसंद हो केचप डाल दें, या इसके अलावा आप कोई चिली गार्लिक सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे बेहतरीन मज़ेदार यहाँ पे क्रिस्पी क्रंची ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो गए हैं। और जब आप ये सर्व करेंगे, जिसको भी खिलाएंगे, चाहे घर वाले हों या मेहमान, सब बहुत खुश हो जाएंगे और आपके कुकिंग स्किल्स की ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।